बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा वीडियो है जिसमें हमने शामिल किया है एक्सरसाइज 3.4 को। एक्सरसाइज 3.4 जो है ये रिलेट करती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के साथ। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के साथ सॉल्व होंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें तो उससे बेहतर है कि हम पहले उन फार्मूलाज के हवाले से उन फार्मूलाज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और उनको लर्न कर लें। और इस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूलाज यूज होंगे, ऑलमोस्ट ये 7 फार्मूलाज हैं, जिनको अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इनके जरिए आप 7.4 की एक्सरसाइज को बड़ी आसानी के साथ कॉन्सेप्चुअल वे से और सिंपल वे से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम चलते हैं उन 7 फार्मूलाज की तरफ जिसके जरिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद एक सेकंड वीडियो में हमने इसका सेकंड लेक्चर भी प्रिपेयर किया है। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने 7.4 के सिर्फ 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम उन 7 फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होते हैं तो ये 1 के इक्वल होते हैं। ये मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पढ़ा है, जबकि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भी दुरुस्त है। इस एक्सरसाइज में तो नहीं यूज होगा, लेकिन आगे फर्स्ट ईयर में इसको दोनों साइडों से यूज किया जाएगा। यानी कि अगर 1 आता है तो हम उसको मैनिपुलेट करके हम उसको लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। और अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 के साथ। ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इससे हमने एक दूसरा फार्मूला ड्राइव किया है जो फंडामेंटल रूल है मैथमेटिक्स का, उसके जरिए। तो हमने क्या किया है, हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले गए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा था। तो मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। वो आपको रूल आते हैं, माइनस होता प्लस हो जाता, मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो जाता, तो इसी तरह से सो ऑन। तो हमने इसी बेसिक फार्मूला से सेकंड फार्मूला ड्राइव किया है। अब हम इसी बेसिक फार्मूला से थर्ड फार्मूला ड्राइव करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड पे रहने दिया है और साइन स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले गए हैं, तो वो भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इन फार्मूलाज को भी आपने राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट अंडरस्टैंड करना है, यूज करना है, मैनिपुलेट करना है। यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड फार्मूला में भी हम ऐसे ही इनको यूज करेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ फार्मूला की तरफ, जो कि है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूला है। इसको भी हम इससे भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर मैं दोनों साइडों का अंडर रूट ले लूं, लेफ्ट का और राइट का, तो फिर मेरे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। वो होगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये भी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट
यूज करेंगे आप। इसके बाद है फिफ्थ फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल फोर्थ फार्मूला की तरह इसका भी हम दोनों साइडों का अगर अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा। आगे है फार्मूला नंबर 6 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी अगर मैं लेफ्ट एंड राइट का स्क्वायर रूट लूं तो एक और फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो कि होगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan थीटा का जो उल्ट होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cot थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों साइडों का भी स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास एक और फार्मूला ड्राइव हो जाएगा और वो होगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हैं वो 7 फार्मूलाज जो आगे हमारे दोनों वीडियोस में यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे। इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इन 7 फार्मूलाज का आना, अजबर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये फार्मूलाज लर्न हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ 7.4 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। हमने अपने दोनों वीडियोस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में उन्हीं क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इन फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आज के लेक्चर में शामिल किया है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, हमने प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसके ये इक्वल होता है। जैसा मैंने कहा है कि हमने वो जो पीछे 7 फार्मूलाज हैं पिछले वाली स्लाइड पे, उन्हीं को हमने यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए की ये है कि जो फार्मूलाज मैनिपुलेट हो सकते हैं उनको हम करेंगे सबसे पहले। अगर आप देखें तो इसमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जिनमें से जो फर्स्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैनिपुलेट हो सकते हैं। cos थीटा एंड sin थीटा को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई फार्मूला हमारे पास ऐसा सच नहीं है। तो इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan को मॉडिफाई करेंगे और cot को मॉडिफाई करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी से फार्मूलाज के जरिए पता है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और tan और cot को उनके फार्मूलाज के साथ रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। ये आपको लर्न भी हो जाएंगे अगर नहीं हुए तो। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा, और cot उसका रेसिप्रोकल होता है, तो लिहाजा cos थीटा एंड sin थीटा ओवर। तो cos एंड sin इनको हम प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा sin थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम के साथ डिवाइड होता है, और जो रिमेनिंग होता है यानी जो उसका आंसर आता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मैंने cos थीटा को, जो फर्स्ट वैल्यू है sin ओवर cos, तो cos जो कि डिनोमिनेटर है, मैंने इसको एलसीएम के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया sin थीटा, और sin थीटा को फर्स्ट वैल्यू के sin थीटा जो कि न्यूमिनेटर है के साथ मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। बिल्कुल उसी तरह से
जैसे x x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। अब आ गई सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है उसकी। तो साइन को मैंने डिवाइड किया है एलसीएम के साथ, तो मेरे पास कॉस बच गया। तो कॉस को मैंने कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर आ गया, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज वैसे ही हमने लिख ली है। अब जरा गौर करें, जो अब हमारे पास न्यूमिनेटर बना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फर्स्ट फार्मूला है जो हमने सबसे पहले लिखा था, ये वही है जो कि 1 के इक्वल था। तो लिहाजा हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब देखिए होता क्या है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ना कटते हों, जैसा कि हमारे इस स्टेप पर ये वैल्यूज आपस में नहीं कटती। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 के साथ हम cos थीटा प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा एंड साइन थीटा। अब देखें ये जो cos थीटा एंड साइन थीटा जो कि डिनोमिनेटर है, ये cos का भी डिनोमिनेटर है और साइन का भी डिनोमिनेटर है, ये दोनों का ही डिनोमिनेटर है। तो इसलिए हम इसको दोनों के साथ अलग-अलग से लिख देंगे, cos थीटा ओवर साइन थीटा एंड cos थीटा, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, और प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ये जो डिनोमिनेटर है ये cos का भी है और साइन का भी है, तो मैंने इसको दोनों के नीचे लिख दिया है। अब देखिए cos के साथ कट जाएगा और साइन के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन प्लस 1 ओवर cos। अब यहाँ पे फिर रिकॉल करें उन 7 फार्मूलास को, तो उसमें से आपको 1 ओवर साइन थीटा एंड 1 ओवर cos थीटा भी मिल जाएंगे। 1 ओवर साइन थीटा ये इक्वल होता है कोसेकेंड थीटा के, और 1 ओवर cos होता है सेकेंड थीटा के। दोनों फार्मूला हमारे फर्स्ट 7 फार्मूलास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ तरतीब के लिए मैंने इसमें सेकेंड को पहले लिखा है और कोसेकेंड को मैंने बाद में लिखा है, जबकि 1 ओवर साइन, इससे कोई ये ना अखज़ कर ले कि 1 ओवर साइन थीटा जो होता है वो सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, ऐसा नहीं है। 1 ओवर साइन थीटा को सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, और 1 ओवर cos जो होता है वो सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो सिर्फ वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जिसको हमने प्रूव करना था उसकी वजह से मैंने इसको अरेंजमेंट से लिखा है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो के सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट आपके सामने है, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हम इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब देखिए इसमें कोई मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, कोई फार्मूला रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं और इसके दरमियान माइनस है तो इसलिए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें वही हमने प्रोसेस करना है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के साथ डिवाइड होगा। जब 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड होगा एलसीएम के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा।
1 प्लस साइन थीटा, जब 1 प्लस साइन थीटा जो फर्स्ट वैल्यू का न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन में भी हम देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड होगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये जब न्यूमिनेटर के साथ सेकंड वैल्यू के सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये एज इट इज ऐसे ही है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये फार्मूलाज दोनों ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि 2ab ये हमारे पास 1 है और b साइन थीटा है तो इसलिए 2 साइन थीटा आ जाएगा। सेकेंड वाला हम जब फार्मूला ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। और जो डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास एक और फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसलिए ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन थीटा जो कि b है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब जो न्यूमिनेटर है उसमें जो माइनस है वो अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 माइनस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इस पे गौर करें तो -1 प्लस 1 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0। और जो नीचे है वही 7 फार्मूलाज में से एक फार्मूला है जो हमने मैनिपुलेट करके ड्राइव करके किया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसलिए मैंने उसको कॉस स्क्वायर थीटा के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास आ जाएगा जी 4 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो ब्लैक कलर में है 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा तो वो 4 साइन थीटा हो जाएगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप और कैलकुलेशन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे एक्स स्क्वायर थीटा होता है एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसको 2 टाइम लिख लेते हैं। इसी तरह अगर एक्स क्यूब हो तो हम उसको 3 टाइम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 2 टाइम लिख लिया है। तो 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब इसको मैं और मैनिपुलेट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाती है। मैंने जस्ट सिर्फ मॉडिफिकेशन की है। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा फार्मूला है हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है। 4 एज इट इज ही रहेगा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा जी 4 टेन थीटा। और 1 ओवर कॉस थीटा जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है ये होता है सीकेंट थीटा के। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है जिसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3 है, लेकिन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन ये तमाम क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फार्मूला है जो उन 7 फार्मूला से थोड़ा सा हटके है जिसको मैंने उधर शामिल नहीं किया था क्योंकि ये सिंगल टाइम ही यूज होना था
तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा बर्डन ना आप पे बने तो मैंने इसको वहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये मैं यहीं पे आपके सामने मेंशन करूँगा। तो हम इसमें ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस 1। तो देखिए अब इसका कोई मापा फार्मूला नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने अलजेब्रा में किए हैं जिसमें हम कॉन्जुगेट लेते थे और मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो हम जो डिनोमिनेटर है सेकेंड माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर के साथ और जो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखें ये भी फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के हैं जिनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिहाजा ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरह से। डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसा कि वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सेकेंड स्क्वायर प्लस 1 एंड सेकेंड प्लस 1 होल स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो जिस मैं फार्मूले का आपसे जिक्र कर रहा था, जिसको मैंने स्टार्ट में मेंशन नहीं किया था, वो यही फार्मूला है। सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा tan स्क्वायर थीटा के साथ। अब देखिए जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर वाले का भी है, यानी डिनोमिनेटर का भी है और न्यूमिनेटर का भी है। ये सेपरेटली भी हम लिख सकते हैं, यानी सेकेंड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अलग से लिखा जा सकता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा सेकेंड प्लस 1 का भी और tan स्क्वायर थीटा का भी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे x स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग में x रह जाता है। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी रह जाता है। वही अलजेब्रा के फार्मूला है और चंद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलास हैं। ये एक नया फार्मूला था 8 वाला जो इसी क्वेश्चन में यूज हुआ है। फार्मूला क्या है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आज के जो वीडियो है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें ये 7.4 के ये 3 क्वेश्चन थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हमारे पार्ट 2 में दूसरे वीडियो में हम उसका सलूशन आपके सामने पेश करेंगे। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड पसंद आया होगा और इसकी आपको पूरे तरीके से समझ भी आई होगी। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस एक्सरसाइज पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट स्लाइड पे 7 फार्मूलाज थे उनको प्रॉपरली सही से लर्न कर लें तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई इश्यू नहीं रहेगी। थैंक यू।